जय श्री कृष्णा। राधे राधे। केशव कान्हा परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्री हरि कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आइए श्रवण करते हैं देवशयनी एकादशी की कथा। हाथ में पुष्प ले लेंगे या तुलसी दल ले लेंगे, खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं। और कथा सुनने के बाद जब तक हम उसका हाँ में आंसर नहीं देते हैं या फिर हम जो भी हमें कथा सुनाता है उसे प्रणाम नहीं करते हैं, तब तक कथा सुननी हुई संपूर्ण नहीं होती है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर से लिखिएगा ताकि आपकी श्री हरि के चरणों में हाजिरी लग जाए। आइए शुरू करते हैं कथा। पहले भजेंगे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। चलिए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है। इस व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। सूर्यवंशी माधानता नाम का एक राजसी था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न बरसा, जिसके राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजा, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ रहा है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मधानता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मधानता भगवान की पूजा पर कुछ मुख्य आदमियों के साथ में लेकर वन को चल दिया। वहाँ एक ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचा। वह मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजा आए ही थे कि राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले कि हे राजन, आप कुशलता पूर्वक तो हैं, आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे हैं सो कहिए। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ रहा है और प्रजा महान दुखी भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताएं। इस पर वह ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या करना, वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले कि हे मुनीश्वर, मैं इस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने के लिए मुझे कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रव को शांत कराने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा व सेवक मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा यानी कि इस एकादशी का व्रत संपन्न किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसीलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। इस व्रत को इस लोक में भोग कर परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने वाला व सुनने वाला मनुष्य समस्त पाप से नष्ट हो जाता है। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, तत्सब कृपया पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं आपको विष्णु जी के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही साथ चातुर्मास व्रत को भी कहता हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए।
जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण की तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लोध अधिक मास में आने पर भी यह विधि वैसे ही करनी चाहिए। इस विधि से अन्य देवताओं को न शयन कराना चाहिए और न उठाना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना, उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी और चातुर्मास के व्रत का नियम करना। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराएं, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकिएदार शैया पर शयन कराएं व धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। पूर्ण शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन में संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरे आपसे हाथ जोड़कर विनय है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चातुर्मास व्रत को निवृत्त पूरा कर। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्ण किए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त करना चाहिए। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान दैत्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन वेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि प्राप्त होती है। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद, मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवकारी होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा और ब्राह्मणों को देता है स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो मनुष्य भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंत नित्य प्रतिदिन तुलसी जी का भगवान को अर्पित करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है वह स्वर्ण के समान विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी के कार्तिक के महीने तक अवश्य वृक्ष, अशुभ वस्त्र वृक्ष की विष्णु जी की पूजा करते हैं उनको विष्णु की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के कमल या वस्त्र देते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वह संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वह पापों से लिप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य पुराण या धर्म शास्त्र को सुनते हैं, वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा स्वर्ण सहित उनका दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी को स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वह सब पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और समाप्ति में स्वर्ण युक्त गोदान करते हैं उनको पूरी आयु तक स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास समाप्त होने पर तिल का दान करते हैं उनके जितने भी पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और निरोगी शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास वर्ष में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा ब्राह्मण के समान भोग भोगते हैं। जो अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान की निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास वर्ष में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं पर छोटी शाखाओं सहित फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो, ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो शिव जी का विष्णु भगवान के देवालय में गान करता है उन्हें रात्रि जागरण का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत करते हैं उनको उदम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। घंटा दान करने के उपरांत उनको भगवान की एक ऐसी प्रकार की स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कार्य को ना करने और ना करने योग्य कार्य को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को चरणामृत पान कराते हैं वे समस्त पापों और दुखों से छूट जाते हैं और वे आयुवान, लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त होने के बाद गोदान करनी चाहिए। यदि गोदान ना कर सकें तो वस्त्रदान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास के व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु तथा धन वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार दक्षिणा को दान करते हैं वे चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्ण लोकों में प्रलय के अंत में
तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु और लक्ष्मी बढ़ती है, और यदि गणेश जी की प्रसन्न हो जाएं तो मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब कामों से सिद्धि हो जाती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी को प्रसन्नता के लिए रूपा दान करते हैं, या जो प्रतिदिन तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव भक्त पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। चातुर्मास की व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों को धूप पुष्प से पूजा करते हैं और अंत में वस्त्र दान देते हैं तथा चातुर्मास व्रत के समाप्त होने पर शैया दान करते हैं उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं और श्लोक में भोग तथा परलोक मुक्ति पाते हैं। चातुर्मास व्रत के भगवान के शयन करने पर गुड़ और शक्कर का दान करना चाहिए और व्रत को समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करते हैं। 4 पल या 8 पल वाले तांबे के 8 पात्र या 48 पल के एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिमान संतान उत्पन्न होती है जो मनवांछित फल देने वाली होती है। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास वर्ष को करने से व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं वे सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक और फल से देवता प्रसन्न होते हैं, अतः उनके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को में प्रतिदिन सौंठ मिर्च पीपर का वस्त्र दक्षिणा के साथ दान करता है और व्रत के अंत में स्वर्ण की सौंठ मिर्च आदि दान देते हैं वे 100 वर्ष तक जीते हैं तथा अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करता है वह कीर्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में तंबाकू का दान करता है तो तंबाकू खाना छोड़ देता है और अंत में लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान करता है वह अगले जन्म में सौंदर्यशाली बनते हैं और निरोगी बुद्धिमान भाग्यवान तथा सुंदर वाणी वाले होते हैं। तंबाकू के दान से इस लोक में गंधर्व विद्या में निपुण और परलोक में स्वर्ग मिलता है। तंबाकू लक्ष्मी और मंगल प्रदान करता है, इसके दान से देवता प्रसन्न होते हैं और अंत धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे उन्हें सौभाग्य अक्षय तथा धन सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण स्त्री पुरुषों की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिव जी की स्वर्ण की प्रतिमा दान करते हैं, गो और बैल का दान ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करता है और व्रत के अंत में स्वर्ण दान करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, सुपात्र संतान पैदा होती है। फल दान से इन्हें नंद वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प दान करते हैं उन्हें इस लोक में सुख मिलता है और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही युक्त भाव खिलाना चाहिए। यदि यह नित्य ना हो सके तो 8वें अमावस्या पूर्णिमा और प्रत्येक रविवार को शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमि दान ना हो सके तो वस्त्र और स्वर्ण से युक्त पादुका दान करनी चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन धान्य पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गोदान करते हैं वह इस लोक में ज्ञानी और किसी के भी सेवक नहीं बनते और अंत में ब्रह्मलोक को जाकर पितरों के साथ अंत सुख भोगते हैं। चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति में गोदान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस व्रत को जो एक दिन छोड़कर वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करता है और शाक मूल फल आहार करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य पयो व्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गोदान करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला पत्र पलास के पत्रों में भोजन करता है तथा कांसे के पात्र वस्त्र दान करता है वे लोक में सुख पाते हैं। इस व्रत में जो पलास पत्र पर भोजन करता है तेल नहीं खाता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण घात करने वाला, सुरा पीने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्या गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मण या चंडालिका के गमन करने वाला,
इस तरह के जितने भी पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, अंत में निर्वाण पद को पाते हैं। चातुर्मास के व्रत के अंत में 64 पल कांसे के पात्र आभूषण युक्त बछड़ा सहित गोदान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लीप कर भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भोजन करते हैं, उन्हें आरोग्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। वह धर्म और चक्रवर्ती राजा होते हैं, उन्हें किसी शत्रु का कोई भय नहीं रहता। अंत में वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य बिना मांगे हुए आभूषणों से युक्त चंदन सहित बैल दान करते हैं तथा उसे पष्ट युक्त भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि को जागरण करते हैं, अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें विश्वलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर रहते हैं तथा अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, वे विष्णुलोक को जाते हैं। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोते हैं, उन्हें अंत में शय्या दान करनी चाहिए, उनकी शिवलोक में पूजा होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता है, वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है और अंत में स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या सपरिवार खाता है, वह स्वर्ग को जाता है। चातुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता और अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देता है, वह विष्णुलोक को जाता है। जो इस व्रत में पात्र को वस्त्र में लपेटकर दान करता है, वह शिवलोक में जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य व्रत में गेहूं त्याग कर भोजन करते हैं तथा स्वर्ण के गेहूं दान करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य सावन के शाक, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग देते हैं, उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में मीठे, खट्टे, कड़वे पदार्थों को त्याग देते हैं, वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य भगवान को स्मरण करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प आदि का धारण काल छोड़ देते हैं, वे स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य चंद्रायण का व्रत करते हैं, वे स्वर्ग लोक जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही जीवन निर्वाह करता है, उसका वंश प्रलय तक अंत तक रहता है। जिस दिन भगवान शयन करते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को दान में वस्त्र भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाले, मदापान करने वाले, गम्य गमन करने वाले, अधर्मी, शास्त्रों का निरादर करने वाले, मिथ्या बोलने वाले, अंत त्याज्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को दान देने से उल्टा पाप लगता है और नरक की प्राप्ति होती है। बोलो जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। कथा हमारी संपूर्ण हुई। जो भी आपने हाथ में पुष्प या तुलसी दल लिए हैं, उसे श्री हरि विष्णु के या ठाकुर जी के सामने अर्पण कर देंगे। कथा पूरी हमारी संपन्न हुई। आइए एक बार फिर से भजते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायणा नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। जय श्रीमन नारायण। आशा है आपको कथा पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखें, तभी आपकी कथा सुनने को का आपको पुण्य प्राप्त होगा। जय श्रीमन नारायण।